119 का 105 में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्गों के लिए उजियाला है। ऐसे एक बात देखिए, प्रभु का जो है भजन करने वाला, प्रभु की महिमा करने वाला दास ने देखिए वचन को इतना महत्व अपने जीवन में देते हुए ये वचन देखिए एक चलने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए ज्योति है, और उसके कारण जो वचन का अनुसार हम चलते हैं हमारे मार्गों में ऐसे उजाला होता है कि हम ठोकर नहीं खाने पाते। कई बार जीवन में ठीक है हमें ठोकर लगने के लिए कई चीजें होते हैं, लेकिन ये परमेश्वर का जो है वचन हमें जो है रास्ता स्पष्ट दिखाता है, हमारी आंखों को स्पष्ट खोल के रखता है ताकि हम ठोकर खाकर परमेश्वर से अलग ना हो जाए। मुश्किलें तो आ सकती हैं, परेशानियां तो आ सकती हैं, दिक्कतें तो आ सकती हैं, ठीक है, लेकिन जिस पथ में रोशनी है, ठीक है, और जिस पथ में जो है प्रभु खुद अगुवाई करके अपने वचन के द्वारा रास्ता दिखा रहा है, वो रास्ता हमारे लिए कभी भी ठोकर खाने का रास्ता नहीं हो सकता। और परमेश्वर की अगुवाई जब करते हैं, क्योंकि जिस वचन में लिखा है तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मार्गों के लिए उजियाला है। परमेश्वर की अगुवाई जब करते हैं तो समुद्र लाल सागर से भी रास्ता तैयार कर देते हैं, और उस रास्ते में जब अंधेरा है तो वहां बादल का खंभा भी खड़ा कर देते हैं। उस समय जो परमेश्वर हमारे रहने के लिए ज्योति को दिखा सकते हैं, तो हमारा मन में ठीक है, हमारा दिलों के लिए आत्मिक ज्योति को क्यों ना दिखाएंगे। और भजन का उससे दूसरा पद में एक और जो है उससे बढ़कर एक बात को लिखकर कहते हैं, और जो है मैंने शपथ खाई है। ये उसमें देखिए नए नियम में तो लिखा है कि शपथ ना खाना किसी भी चीज का, लेकिन पुराना नियम में कई बार अपना बात को पक्का करने के लिए ठीक है शपथ को खाया जाता। उसके नियम अलग अलग होते थे शपथ खाने के। तो जो है शपथ, ठीक है, शपथ एक कसम खाना, ठीक है, उसमें कसम ने कहा मैं शपथ जो है खाई है और खाना है, ठीक है, खाना मतलब मजबूत, दिल को मजबूत कर दिया। खाना है कि मैं तेरे धर्म नियमों के अनुसार चलूंगा, ठीक है, मन में ठानना, ठीक है। कभी कभी हम जब ठानते हैं, ठीक है, दुनियावी चीजों पर कई बातों को मन में ठान लेते हैं, कहते हैं हम अपना घर दूसरे का घर से बहुत बेहतर बनाएंगे, या हम उससे बहुत बढ़िया ऊंचा वाला गाड़ी लेंगे, बाप को मन में ठानते करते हैं। लेकिन प्रभु का दास और कोई ना इच्छा करते थे, उसमें परमेश्वर का इच्छा को आदर करते थे, ठीक है, आदर करते हुए उसने ये कहा मैंने मन में ठाना है, किसके लिए, ठीक है, हमारा मन, ठीक है, मन को इन दिनों में अपना मन में कई बातों को हम ठानना है, ठीक है, अपने मन में कई बातों को जो है बताना है। उसने ये कहा कि मैं तेरे धर्म नियमों के अनुसार चलूंगा। मैं और कोई बातों के लिए नहीं ठानता हूँ, मैं और कोई बातों के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं तेरे धर्म नियमों के अनुसार चलने के लिए मन को तैयार कर रहा हूँ, मजबूत किया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज सुबह में अपने मन में कई बातों को हम ठाने, ठीक है, ये नहीं कि हम दूसरे से अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए मन में ठाने, बल्कि हम मन में, हमारा दिल में हम ये ठानना है कि कैसे हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सकते हैं, कैसे उस परमेश्वर का आज्ञा को हम पालन कर सकते हैं, कैसे उस परमेश्वर का वचन का अनुसार अपने जीवन को हम बिता सकते हैं। इस बात को ठाना। अगला पद में उसने इस प्रकार से लिखा है मैं अत्यंत दुख में हूँ। देखिए प्रभु जो जिसने भजन को लिखा है, जो इस प्रार्थना को कर रहा है, उसके जीवन में दुख है, परेशानी है,
ठीक है। और कोई कह रहा है कि अपने वचन के अनुसार मुझे जिला, ठीक है। जिस वचन को वो कह रहा है तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मार्गों के लिए उजाला है, उस वचन पे भरोसा करते हुए उसकी ये प्रार्थना है, प्रभु अपने वचन के अनुसार मुझे जो है जिंदा कर, मुझे जीवित कर। मैं दुख में हूँ, लेकिन दुख में होते हुए भी वो मन के अंदर कसम खाकर इस बात को ठानते हैं, मेरा मुश्किल चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, मैं आपके नियमों का वचन का पालन करूंगा। कभी कभी हमारा जीवन में जो प्रॉब्लम्स आते हैं, परेशानी आते हैं, कभी कभी हमारा विश्वास डगमगाने लगते हैं, लेकिन यहाँ परमेश्वर का विश्वास को हम डगमगाते नहीं, बल्कि दुख का समय में, परेशानी का समय में और भी मजबूती के साथ आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। वो बोल रहे, इसीलिए उसने कहा है मैंने मन में ठाना है मैं तेरे धर्म नियमों के अनुसार चलूंगा, ठीक है, अनुसार चलूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, हो सकता है कि आज का समय में हमारे पास दुख हो, परेशानी हो, क्लेश हो, जो है निंदाएं हो, ठीक है, गरीबी हो या और कुछ भी समस्याएं आ सकते हैं, लेकिन क्या आज इस समय में हम ये ठानने के लिए तैयार हैं कि कुछ भी हमारा जीवन में चलता क्यों ना हो, लेकिन हम अपने मन में एक बात को ठानेंगे कि हम प्रभु का आज्ञा के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे। वो अपने वचन के अनुसार, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर का, वचन परमेश्वर के साथ था। वचन को एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं, हम सब जानते हैं वो वचन यीशु मसीह है। मेरे प्रिय भाई, आपके और मेरे जीवन में रास्ता दिखाने वाला यीशु खुद हमारी अगुवाई करते हैं। और आखिरी एक और जो है वचन में उस प्रकार से लिखते हैं, जो है इस प्रकार से जो है लिखा है कि अपने जो है अपने अपने वचन को, मुझे नियमों को सिखाई हुआ, मेरे वचनों को स्वेच्छा बलि जा ग्रहण कर अपने नियमों को मुझे सीखा, ठीक है। वो प्रार्थना, ठीक है, उसने कहा मेरा वचन जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये बलि स्वेच्छा बलि है, ठीक है। हम पुराना नियम में 5 बलियों के बारे में पढ़ते हैं, मेल बलि, होम बलि, अन्न बलि, जो है और जो है कई बलियां, पाप बलि, ठीक है, जो हम इन बलियों के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन ये प्रभु का दास जो है प्रार्थना करते हुए एक और बलि के बारे में बताते हैं, वो है स्वेच्छा बलि, हमारा मन से दिया गया बलिदान, ठीक है। क्या जो प्रार्थना बोल रहे कि मेरे जो स्वेच्छा बलि है, प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु, मेरा मन से निकला हुआ एक बलिदान है, पिताजी जो है इस बात को बोल रहे हैं, उसको आप ग्रहण करें, मेरी प्रार्थनाओं को आप ग्रहण करें और अपने नियमों को मुझे सीखा, ठीक है। एक और कदम आगे बढ़ते हुए, ठीक है, उसने इतना सब कुछ खाने के बाद, ठीक है, आम होता तो प्रेस और आमीन हो, इतना बढ़िया बोल रहे, लेकिन वो फिर भी अपने आप को नर्व करते हुए दिन करते करे, मुझे आप भी सीखने की जरूरत है, प्रभु मुझे आप सिखा दीजिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, याद रखिए हमारा जीवन में कभी भी हम सेटिस्फाइड नहीं होना है। हमें कभी कभी सोचते हैं हमें सब कुछ मालूम है, हम इतने साल का बाइबल स्टडी करके बैठा है, इतना साल का सेवकाई का अनुभव हमारे पास है, लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों सच में आज भी हमें प्रभु से सीखने का जरूरत है। इसीलिए प्रभु का दास ने कहा मुझे अपने नियमों को सिखा। कभी कभी हम 10 साल से, 15 साल से, 25 साल से विश्वास में हैं, चर्च आते जाते हैं, लेकिन इस उम्र में भी आकर हमारा प्रार्थना ये होना चाहिए, प्रभु आप हमें सिखा दीजिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए अपनी आंखें हम बंद करें, उस परमेश्वर के उपस्थिति में अपने आप को हम ग्रहण, अपने आप को देते हुए प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु जब आपकी उपस्थिति